दोस्तों आपका फिर से स्वागत है अंतरिक्ष टीवी के एक रोमांचक एपिसोड में। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पानी में बिजली दौड़ती है? मेरे पूछने का मतलब यह है कि पानी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में कंडक्टर होता है या इंसुलेटर। अब आप सबके दिमाग में सबसे पहला गेस तुरंत आया होगा कंडक्टर का, लेकिन जल्दबाजी में आपने यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी। दरअसल पानी एक तरह का इंसुलेटर होता है। आपको भले ही लग रहा होगा कि जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, पर सच्चाई जानने के बाद आप भी मेरे इस बात पर विश्वास करने लगेंगे। अच्छा, नाराज होने की कोई बात नहीं है। चलिए एक और सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हम इंसान हमारी बॉडी का तो पूरा उपयोग कर लेते हैं, पर हम अपने ब्रेन का कितना प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं? हम लोगों ने बचपन से आज तक कई बार सुना है कि हम लोग अपने ब्रेन का कुछ नियमित मात्रा में ही इस्तेमाल करते हैं, और जो इंसान उस मात्रा से ज्यादा दिमाग का प्रयोग कर लेता है वो जीनियस कहलाता है। लेकिन यह बात भी पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद है। अरे क्या यार, तुम लोग भी इन सब बातों पे विश्वास रखते हो? भाई की इज्जत डुबा दी। अगली बार मेरी और अपनी दोनों की इज्जत ना डुबाने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिसमें हम आपको कई हैरत अंगेज और रोचक झूठे किस्सों के पीछे के सच के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस मिथ वर्सेस फैक्ट एपिसोड को। मिथ नंबर 1, क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चंद्रमा से भी साफ साफ दिखती है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है, और इसीलिए इसे दुनिया भर के 7 अजूबों में भी शामिल किया जाता है। पर साल 1932 के आसपास तो हद ही हो गई, जब रिप्लीज बिलीव इट और नॉट के कार्टून में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इतना महान दिखा दिया गया था कि ऐसा दावा किया गया था कि यह दीवार अंतरिक्ष तो क्या, चंद्रमा पर से भी साफ साफ दिखाई देती है। अब उस समय इंसानों के पास इतने संसाधन तो हुआ नहीं करते थे कि वह हर एक तथ्य की जांच कर सके। ऊपर से रिप्लीज बिलीव इट और नॉट की मार्केट में अच्छी खासी रेप्यूटेशन बन गई थी, जिसके कारण सबने इस बात पर यकीन भी कर लिया कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चंद्रमा से भी दिखाई देती है। पर यह अफवाह ज्यादा सालों तक नहीं चली, क्योंकि जब 20 जुलाई सन 1969 में अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने, तब उन्होंने इस पूरे दावे का खंडन किया और यह सच सामने रखा कि चंद्रमा पर से तो क्या, स्पेस के हायर ऑर्बिट्स पर आते ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी तरह से दिखनी बंद हो जाती है। और लगभग 37 साल अंधेरे में जीने के बाद सच आखिरकार सबके सामने आ ही गया था। मिथ नंबर 2, क्या गिरगिट अपने आसपास की सराउंडिंग्स के हिसाब से अपना रंग बदलता है? बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आज भी आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि कमीलियन यानी कि गिरगिट जिस जगह पर बैठ जाता है उसी जगह का रंग ले लेता है। पर सच कहूं तो मैंने आज तक किसी भी गिरगिट को एग्जैक्ट अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग रंग बदलते हुए नहीं देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागी कि वास्तविकता में ऐसा होता भी है या नहीं। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की और फाइनली मुझे एक और मिथ पता चल गया, जिससे शायद आज भी कई लोग अनजान होंगे। इस फैक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले एक कमीलियन के सेल स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। दरअसल कमीलियन की बॉडी में सेल्यूलर पोर्शंस में कुछ बायो क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, और जब भी कोई कमीलियन चाहता है तो वह अपनी मर्जी से उन सेल्स को स्ट्रेच और रिलैक्स करके उन क्रिस्टल्स की एबिलिटीज को एक्टिवेट कर सकता है। जब उन बायो क्रिस्टल्स पर सूर्य की किरणें पड़ती है तब जाकर एक गिरगिट अपना रंग बदलने में कामयाब हो पाता है, और कुछ इस तरह से एक कमीलियन का कलर चेंज होता है। अब यहाँ पर 2 ऐसी बातें हैं जो आपको जान लेनी जरूरी है। पहला ये कि गिरगिट जिस भी रंग में चाहे उसमें नहीं बदल सकता, मतलब उसके रंग बदलने का भी एक सीमित दायरा होता है, और कुछ गिने चुने कलर्स में से ही वो अपना रंग कुछ समय के लिए इंटरचेंज कर सकता है। दूसरी बात यह है कि गिरगिट कभी भी अपना रंग शिकार से बचने के लिए नहीं बदलता, बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक गिरगिट का रंग बदलना उसके कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम होता है। लगभग 2 साल तक चली एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में कई बार गिरगिट के व्यवहार पर गौर किया गया, और अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि गिरगिट का रंग बदलना उसके छिपने से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, बल्कि उसके कलर इसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई गिरगिट किसी डार्क कलर में बदल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे किसी चीज से गुस्सा आ रहा है। इसके अलावा उसके लाइट कलर में चेंज होने का एक रिलेशन उसकी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल से भी नापा जाता है और वो लाइट कलर उसकी सराउंडिंग्स पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, जिसका मतलब सालों से चली आ रही यह प्रथा भी 100% झूठी निकली कि गिरगिट जब चाहे और जिस रंग में चाहे उस रंग में बदल सकता है। मिथ नंबर 3, क्या डायनासोर्स की सूरत सच में खूंखार हुआ करती थी? चाहे किसी भी YouTube चैनल की बात हो या किसी बड़े टीवी चैनल की, हमें हमेशा डायनासोर्स की एक ऐसी छवि दिखाई जाती है जैसे वो धरती पर आने वाले सबसे खूंखार जीव हुआ करते थे। उनकी खाल बहुत मोटी हुआ करती थी या फिर उनका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था। पर उन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या डायनासोर्स ऐसे ही दिखा करते थे, इस बारे में पुख्ता तौर पर तो कोई भी कुछ नहीं जानता। लेकिन रिसेंटली की गई स्टडीज के अकॉर्डिंग जितना हम लोग डायनासोर्स को इमेजिन करते हैं, असल जिंदगी में वो शायद उससे 10 गुना कमजोर होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले के जमाने में डायनासोर्स के ऊपर स्टडी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता था और वह था उनके फॉसिल्स कलेक्ट करना और उस फॉसिल के हिसाब से उनका एक रफ फिगर बनाना। पर आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हम लोग बोन फॉसिल का इस्तेमाल करके किसी भी जीव के ढांचे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जब ये सेम एक्सपेरिमेंट डायनासोर्स के फॉसिल्स पर किया गया तो यह अनुमान लगाया गया कि ज्यादातर डायनासोर्स उड़ने के काबिल हुआ करते थे और उन डायनासोर्स की सूची में वेलोसिराप्टर्स जैसे खूंखार शिकारी भी मौजूद है। दरअसल वैज्ञानिकों ने उड़ने वाले डायनासोर्स और जमीन पर चलने वाले कई डायनासोर्स की हड्डियों का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि जमीन पर चलने वाले कुछ डायनासोर्स की रीढ़ की हड्डी में भी वैसा ही स्ट्रक्चर मौजूद था जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स की हड्डियों में उपस्थित था। इसके अलावा जब एडवांस टेक्निक से उनकी शक्ल को दोबारा से रीजनरेट करने का प्रयास किया गया तो रिजल्ट के रूप में आने वाली सभी डायनासोर्स की शक्ल जुरासिक पार्क वाले डायनासोर से कई गुना कम खतरनाक लग रही थी और उनका चेहरा किसी ऑस्ट्रिच से ज्यादा मेल खा रहा था। ऊपर से ऐसा भी प्रेडिक्ट किया गया कि हाथियों की तरह ही डायनासोर्स की खाल भी बहुत ज्यादा मजबूत और मोटी नहीं हुआ करती होगी। जिस प्रकार हाथी साइज में बड़ा होकर भी शारीरिक ढांचे के मामले में कमजोर होता है, कुछ उसी प्रकार डायनासोर्स के फिजिकल स्ट्रक्चर की अडॉप्टेशन भी बनाई जा रही है और इस बात के ज्यादा चांसेस है कि असल दुनिया में डायनासोर जुरासिक पार्क के बिल्कुल विपरीत खतरनाक से ज्यादा कमजोर और असहाय दिखा करते होंगे। लेकिन शक्ल पे मत जाना, क्योंकि उनका कोई भी रूप क्यों ना हो, असल जीवन में वो कितने खतरनाक होते हैं ये कहानी उनके दांत ही बयां कर देती है। मिथ नंबर 4, क्या इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी 90% हिस्सा नहीं? यह सवाल वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प है और इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। दरअसल जिसने भी ये बात कही उसने कही तो बिल्कुल सच थी, पर बीच में किसी को शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी और उसने गलत मैसेज बाकी सबको ट्रांसमिट कर दिया। एक्चुअली हमारे ब्रेन में 90% व्हाइट मैटर होता है और 10% ग्रे मैटर। ये वैज्ञानिकों द्वारा एक साधारण आदमी को समझाने का एक आसान तरीका होता है। 90% व्हाइट मैटर होने का मतलब यह है कि ब्रेन का 90% हिस्सा वह हिस्सा है जो शरीर में मौजूद न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है और उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से मेजर करता रहता है। आपके शरीर की फंक्शनिंग का सारा जिम्मा बेसिकली ब्रेन के इसी हिस्से पर डिपेंड करता है और यह हिस्सा दिमाग का 90% एरिया ऑक्यूपाई करता है। वहीं बात करें अगर 10% ग्रे मैटर की, तो यह दिमाग का वो हिस्सा होता है जो आपके विचारों और आपकी सोच को कंट्रोल करता है। दिमाग का यह हिस्सा थिंकिंग न्यूरॉन्स को ऑपरेट करता है और यही हिस्सा आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके इमेजिनेशंस, आपके थॉट और उस हर एक चीज का संचालक होता है जिसमें आपकी मानसिक शक्ति का सदुपयोग हो रहा होता है। यानी हाँ, ये बात तो सही है कि हम लोग अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही कुछ सोचने में इस्तेमाल करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 90% हिस्सा बिल्कुल बेकार है या हमारे शरीर में उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो इसी के साथ हमने एक और मिथ को बस्ट कर दिया। मिथ नंबर 5, वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सिर्फ टाइटल को सुनकर ही किसी ऐसे पानी में ना कूद जाना जिसमें नंगी तारे पड़ी हो। एक दिन मर जाएगा कुत्ते
की मौत। दरअसल प्योर वाटर एक इंसुलेटर होता है जो कभी भी करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। और अगर आप किसी प्योर वाटर से भरे जलाशय में कूद भी जाएंगे जिसमें करंट दौड़ रही होगी तो भी आपको कुछ नहीं होगा। पर मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में ये सवाल तेजी से दौड़ रहा होगा कि यार एक नॉर्मल वाटर में करंट क्यों पास होता है और प्योर वाटर में क्यों नहीं होता। दरअसल बात यह है कि सिंपल H2O कभी भी किसी भी तरह के करंट को पास नहीं करेगा। पर आपके और हमारे घर में जो टैप वाटर आता है और मार्केट में जो मिनरल वाटर मिलता है उसमें काफी सारे आयंस और मिनरल्स भरे पड़े होते हैं जो वैसे तो उस पानी को पीने के लिए और ज्यादा अच्छा बना देते हैं, पर यह सबसे शुद्ध पानी की कैटेगरी के लिए एक इम्प्योरिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसको अगर हम और ज्यादा डिटेल से समझे तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी टैप वाटर या मिनरल वाटर या कहें तो जो हमारे आसपास मिलने वाली पानी है उस पर पड़ती है तब उस पानी में मौजूद आयंस और मिनरल्स के माध्यम से वह बिजली बाकी हिस्से में फैल जाती है और तब जाकर वो पानी बिजली की शरण में आकर खतरनाक बन जाता है। अब बाय एनी चांस अगर आप उस पानी में से सारे आयंस और मिनरल्स को बाहर निकाल दे और उस पानी को उसके बिल्कुल प्योरेस्ट स्टेज पर ले आए, फिर चाहे आप जितने ही जतन क्यों ना कर ले उस पानी में बिजली नहीं दौड़ पाएगी। लेकिन हाँ, हम जाते जाते भी आपको एक चेतावनी देकर जाएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे घरेलू संसाधनों से इतने प्योर स्टेज पर पानी को क्लैरिफाई कर पाना लगभग नामुमकिन है। और अगर आपसे जरा सी भी चूक हो गई और आपने कोई भी गलती कर दी तो भाई आप बहुत बड़े दुर्घटना के शिकार बन सकते हो। तो इससे बेहतर यह है कि इन सब चीजों से दूर रहो। तो दोस्तों ये थे दुनिया भर के 5 ऐसे मिथ्स जिनका आज हमने भांडा फोड़ दिया, जिनके पीछे की सच्चाई के बारे में कोई भी नहीं जानता था। और अगर अब बाहर जाकर आपसे कोई कुछ भी पूछे तो इन सभी सवालों के सही जवाब देकर उसकी भी आंखें खोल देना, तब जाकर मैं फाइनली कह पाऊंगा कि भाई की इज्जत रख ली मैं। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो इसका सेकंड पार्ट आपको जरूर मिलेगा। और हाँ गाइज, मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में कई सारे टॉपिक्स आते रहते हैं, तो आप अपने उन टॉपिक्स को हमें सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर कि आगे आने वाले टाइम में हमें किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए और किस पे आप देखना पसंद करोगे। तो नीचे कमेंट्स में अपने टॉपिक्स को लिखकर भर दो। और आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।